तो आइए पढ़ते हैं दर्पण। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलाई करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप देख पाते हैं आपके घरों में होता है शीशा, उसमें क्या होता है, एक जो दूसरा परावर्तक एक पृष्ठ होता है उसे पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है और उस प्रकार का जो बना आपका दर्पण होता है, शीशा होता है, उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी पॉलिस्टर अथवा चमकीला पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार कर सकता है। दर्पण दोनों प्रकार के होते हैं। कृत्रिम दर्पण यानी आपने चमकीला अगर आपने बना के किसी पॉलिश करके बनाया है और जैसे शीशा आपके घरों में होता है, तो इस प्रकार के जो दर्पण उसे दर्पण होते हैं, ये कृत्रिम दर्पण होते हैं। उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे ये जो दूसरा चित्र देख पा रहे हैं, ये जो दूसरा चित्र है इसमें क्या है, इसमें भी आपका ये नेचुरल दर्पण है। और ये देख पा रहे हैं कि इसमें भी आप अगर आप इसने आपने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, दर्पण का उपयोग ये चूहे ने किस प्रकार किया था। और इसमें क्या होता है कि आपके उसे शीशे की जो परावर्तन के कारण जो शेर होता है उसकी परछाई दिखती है और वो शेर जो है कुएं में कूद जाता है और वो मर जाता है। तो इस प्रकार जो चूहा होता है वो अपने पूरे जंगल के जानवरों को बचा लेता है। तो इस प्रकार के जो बने होते हैं आपके जो दर्पण बने होते हैं वो प्राकृतिक दर्पण कहलाते हैं। आइए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें सबसे पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण एक और कलाई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। आप शीशा में अगर देखते हैं, अगर शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या सामने वाला जो आपको शीशे में चेहरा दिखेगा बिल्कुल बराबर दिखेगा और सीधा दिखेगा। परंतु उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट बना होता है, लेफ्ट बन जाता है। अब अगर आप शीशे को देखें, अगर राइट हैंड उठाएंगे तो आपको जो शीशे में दिखेगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। तो ये इसका, और इसके साथ साथ आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितना वस्तु और दर्पण के आगे होती है। ये बात का ध्यान रखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है और आपको मैं दिखाऊंगा 2019 का दिसंबर में हुआ था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी बहुत बार आया है। तो क्या होता है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट, अगर इस फिगर की बात करें तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये पी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर यह है मान लीजिए इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से यह भी 5 मीटर की दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। दर्पण अगर गोलीय दर्पण भी दो, इसके साथ समतल दर्पण के बाद होते हैं आपके गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो दर्पण है, ये जो पॉलिश है आपके अंदर की तरफ की गई है और इसका जो दबी हुई सतह पे की गई है और जो परावर्तक तल है आपका अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण होता है। उसी के बाद नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देख पा रहे हैं कि आपका जो ये बाहर की उभरी हुई जो सतह है, इससे आपका जो परावर्तन होगा, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। और आप देख रहे हैं जो आपका गहरा अंदर की ओर जो आपका जो परावर्तक तल इससे होगा, अगर परावर्तन आपका इससे होगा, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं ये भी हमें जानना है। किसी दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए आप पढ़ते हैं इन्हें विस्तार से। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तव में निर्मित होता है। आपने ये पढ़ा होगा, आपने रटा होगा, बहुत सी किताब में पढ़ा होगा, ये वास्तव में निर्मित होता है। तो कैसे आप मानोगे ये वास्तविक में निर्मित होता है? आइए हम पढ़ते हैं चित्र की सहायता से। ये देखिए, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी जो सतह है, परावर्तक सतह है, अंदर की ओर है, दबी हुई है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी ये किरणें आ रही हैं, एक पॉइंट फोकस पॉइंट पी आपके एफ पे फोकसिंग हो रही है। तो ये क्या, जो आपका ये परावर्तित हुई, यहाँ पे फोकस हुई, दूसरी किरण आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपकी पहली है, इसे परावर्तित होगी, पॉइंट एफ पे आएगी, दूसरी परावर्तित होगी, एफ पे आएगी, तीसरी आपकी परावर्तित यहाँ सेंटर से होगी और जस्ट अपोजिट आपकी परावर्तित हो जाएगी, तो ये भी एफ पे आएगी इस पे, यानी यहाँ पे आपका फोकसिंग आपका इमेज बनेगा। तो ये
वास्तव में निर्मित हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त, दूसरा ऑप्शन है आपका, इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे पर्दा लगा लेंगे, चाहे मान लीजिए यहाँ पे पर्दा लगा लिया, तो आपको पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। यह उल्टा और बिंब की ओर ही बनता है। बिल्कुल, ये अगर आपको देखो किरण क्या सीधी गई और यहाँ से गई, ये उल्टा बनेगा और बिंब की तरफ ही बनेगा। ये बिंब है आपका दर्पण, अगर हमें यहाँ से, आप दर्पण है, दर्पण आपका बिंब मान लीजिए यहाँ पे रखा है, ये इससे ही किरणें गई हैं आपकी, तो ये बिंब की ओर ही बनता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब। यह बनता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं बनता। आप भी इसे भी हम एग्जाम उसके चित्र की सहायता से समझेंगे। आपका ये चित्र देख लीजिए, ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आप देखते हैं यह प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं बनता। क्या होता है, आपकी ये किरण आई, पहली किरण आई, ये परावर्तित हो गई, दूसरी किरण आई, ये परावर्तित हो गई, ये तीसरी किरण आई तो आपकी ये भी, ये सीधे परावर्तित हो जाएगी, ये कहीं से भी नहीं होगी। चौथी आपकी आई, परावर्तित हो गई, चौथी हो गई, ये पांचवी आपकी परावर्तित हो गई। तो क्या होगा, ये आपका, अगर क्या करते हैं दर्पण से, मान लीजिए इसे आप पीछे पॉइंट को हटाते जाएं तभी आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वरना नहीं होता। ये मोस्टली इमेजिनेशन में होता है कि आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, रियल में नहीं होता, वास्तव में नहीं बनता है जो प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? हाँ, आपका दर्पण तो आपने यहाँ लगा दिया, आपने गोल की दर्पण, यहाँ पर्दा आप कैसे लगा पाएंगे? आपका यहाँ की तो आपकी चीजें ब्लॉक है, यहाँ सब चीजें आपकी ब्लॉक है। बस ये काल्पनिक जो चीजें हो रही हैं आपकी, काल्पनिक आप मान रहे हैं, यह सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। हाँ बिल्कुल, ये किरण आपकी सीधी, समझ लो ये किरण आई और आपने इसे फोकसिंग एक इमेजिनरी बना दी, ये सीधी जा रही है, किरण आपकी सीधी जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये उल्टी किरण आ रही थी और ये आपके बिल्कुल जा रही है, जो किरण जा रही है वो सीधी जा रही है यहाँ पे। तो ये जो फोकस पॉइंट है आपका एफ, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा और इसे अगर आप पर्दा यहाँ पे लगा देंगे तो आपकी ये जो रेखाएं आपने बढ़ाई है, आपने काल्पनिक रूप से बढ़ाई है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल, दर्पण आपका ये है, आपका ये इधर का राइट हो गया, इधर का ये आपका राइट लेफ्ट तो अलग चीज है, मगर आपके क्या दर्पण के पीछे, दर्पण आपका ये पीछे दर्पण का ये हो गया, तो ये यहाँ पे बनेगा। तो आप अच्छी तरह से, मजा, आई होप कि आप प्रतिबिंब को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार दोबारा वीडियो जरूर देख लेना। अब उसके कुछ प्रॉपर्टी देख लें दर्पण की। पहला, किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, समान आकार तथा जड़ के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु अथवा बिंब दर्पण के आगे रखा होता है। हाँ, मैं बिल्कुल आपको पढ़ा चुका हूं कि जो दर्पण समतल दर्पण का बना होता है, सीधा होता है, समान आकार का और दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की बिंब और वस्तु की दूरी होती है। दूसरा, पर्दे पर बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। हाँ, जो जब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। किसी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, आप समतल दर्पण आपने देखा होगा, वो दर्पण के पीछे बनता है, तो इसे दर्पण पर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आभासी होता है। हाँ, दर्पण का जो बना हुआ समतल दर्पण का आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी आभासी बनता है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, हाँ मैंने आपको बिल्कुल बताया, वास्तविक होता है, आभासी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है वस्तु अथवा बिंब दर्पण के कितनी दूरी पर रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का बन सकता है। बिल्कुल हाँ, दोनों प्रकार का बन सकता है। आप जो वास्तविक भी बनता है, देखो रियलिटी में जो मैंने बताया आपको चित्र की सहायता से बनाया, वो आपका वास्तविक बना था अवतल दर्पण का, परंतु इसके साथ साथ ही आभासी भी बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। दूसरा एक इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपका, सूची छिद्र कैमरे द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा धुंधला होता है जिसमें वास्तविक दूरी के सभी गुण निम्न होते हैं, निहित होते हैं। जो वास्तविक वस्तु होती है उसके सारे गुण निहित होते हैं। दर्पणों के उपयोग, दर्पणों के हम क्या क्या उपयोग कर पाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों की अग्रिम लाइटों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी जो सतह है, परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की ओर दबी हुई है, तो इस प्रकार की जो आपकी परावर्तक, आपका जो दर्पण का उपयोग होगा, ये आपका जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त प्रकाश को फोकस करने के लिए आपका अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ उत्तल दर्पणों का प्रयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में चालक दिशा में लगाकर पीछे वाले आने वाले वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है। आपके जो इस प्रकार का जो आपका दर्पण लगा होता है कारों में और वाहनों में, जो ये दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है। आप देखेंगे अगर फिजिकली आप इसे टच करेंगे तो क्या होता है, ये जो बाहर की सतह है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये उभरी हुई होती है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं और इनका प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किया जाता है।